हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके इंडिया। मेरा नाम है नीतीश और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 1 मई 2022 के टॉप 25 करंट अफेयर्स के बारे में। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का दूसरी बार अध्यक्ष किसे बनाया गया है, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी तरह यहाँ सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, किसने 90 दिवसीय अभियान आज़ादी से अंत्योदय तक का शुभारंभ किया है। ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। हम इस सारे क्वेश्चन के जवाब जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए इस सब क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, दुनिया के सबसे बड़े साइबर अभ्यास 2022 की मेजबानी कौन देश कर रहा है। यानी दुनिया का जो साइबर सुरक्षा होता है ना, तो इस पर साइबर सुरक्षा के लिए अभ्यास चल रहा है। तो यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा साइबर सुरक्षा अभ्यास कहाँ पे चल रहा है, जिसकी मेजबानी मतलब यहाँ पे कौन सा मतलब जहाँ पे चलता है वही देश मेजबानी करता है। तो ये कहाँ पे चल रहा है, तो यह एस्टोनिया होता है। एस्टोनिया में हो रहा है। एस्टोनिया एक यूरोपीय देश है, ठीक है, जो अगर आप वर्ल्ड मैप पे देखेंगे तो रूस और यहाँ पे बेलारूस के बगल में आप लोगों को दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का दूसरी बार अध्यक्ष किसे बनाया गया है। अर्थात पहले से यहाँ पे अध्यक्ष वो थे और फिर उन्हें ही दूसरी बार अध्यक्ष बनाया गया है। तो यहाँ पे होंगे विजय सांपला, ऑप्शन नंबर डी। इन्हीं को, विजय सांपला को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग नहीं है, उसका दूसरा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जाति आयोग करना, अनुसूचित मतलब जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग नहीं होगा, ठीक है। तो दूसरी बार किसे अध्यक्ष बनाया गया था, विजय सांपला होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय स्तर की राष्ट्रीय सेमिनार लॉगिसिम वायु 2022 का आयोजन किया है। मतलब यहाँ पे जो राष्ट्रीय स्तर की राष्ट्रीय सेमिनार लॉगिसिम वायु 2022 का आयोजन किया है, तो यहाँ पे हो जाएगा भारतीय वायुसेना, अर्थात इंडियन एयरफोर्स, IAF, ठीक है। इसी ने अभी यहाँ पे लॉगिसिम वायु मतलब इन लोगों का एक अभ्यास चलता है, उसी पर यहाँ पे सेमिनार आयोजित किया गया था। इस सेमिनार का लॉगिसिम वायु 2022 नाम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कंपनी कौन बन गई है। अर्थात यहाँ पे समझेंगे स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली। अब यहाँ पे स्वदेशी नेविगेशन, यहाँ पे नेविगेशन प्रणाली पहले समझ लिया जाए। नेविगेशन प्रणाली का मतलब हो गया, जैसे आप गूगल मैप इस्तेमाल करते हैं, अर्थात GPS, ठीक है। तो यह भारत का अपना यहाँ पे गगन नाम से बन रहा है, जो अभी मतलब अभी पूर्ण रूप से बना नहीं है, लेकिन अभी स्टेज में बन रहा है। तो उसी में अभी क्या हुआ है कि अब इसको ट्रायल भी किया जा रहा है। तो इसी में यहाँ पे किस एयरलाइन कंपनी ने गगनयान का मतलब गगन स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कंपनी बन गई है। अर्थात कुछ समय में गगन जो होगा ना, अपने इंडिया के हर मोबाइल या जितना भी लोग इस्तेमाल करेंगे, सब लोग गगन का इस्तेमाल करने लगेंगे। मैं आप लोग को बता दूं, यूरोप में गैलीलियो चलता है। इसी तरह रूस का अलग अपना है, ठीक है। अमेरिका का गूगल मैप है, जो GPS जो हम लोग के यहाँ भी चलता है। इसी तरह चीन का अपना अलग है, ठीक है। यानी पांचवा यहाँ पे भारत होगा, जिसका अपना यहाँ पे स्वदेशी मतलब नेविगेशन प्रणाली अपना होगा। तो भारत यहाँ पे पांचवा देश बन जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा मतलब कौन सा विमान कंपनी ने यहाँ पे गगन का पहली बार इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पे होगा इंडिगो। इंडिगो जो कि देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी है। अगर GPS प्रणाली अर्थात नेविगेशन प्रणाली के बारे में बात किया जाए, तो सबसे पहले मतलब 1 नंबर 2 नंबर पे आ जाता है अमेरिका रूस, ठीक है। 3 नंबर पे आ जाता है यूरोप, जिसमें पूरा यूरोप, फ्रांस, जर्मनी, सारे देश आ जाते हैं यूरोप का। और उसके बाद में 4 नंबर पर है अभी चीन ने मतलब इसका शुरुआत कर लिया है। और 5वें नंबर पर अपना इंडिया आता है। तो इस तरह से अभी इंडिया का भी बन रहा है, अभी अंतिम फेज पूरा नहीं हुआ, ठीक है। तो इसके साथ ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है। अर्थात यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, सबसे पहले नृत्य का अर्थ समझ लें, अर्थात नाचना, डांस जिसे कहते हैं ना। तो यहाँ पर नृत्य कला को बढ़ावा देने के लिए, यानी डांसिंग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हर साल मनाया जाता है। तो यह किस दिवस को मनाया जाता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, 29 अप्रैल को हर साल अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस अभिनेत्री को 75वें कान फिल्म फेस्टिवल की जूरी के सदस्य बनाया गया है। यानी यह फिल्म फेस्टिवल होता है ना, उसमें एक सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है, मतलब प्रमुख सदस्य के रूप में। तो यहाँ उससे जूरी के सदस्य हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसे यहाँ पे शामिल किया गया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, दीपिका पादुकोण। यहाँ पे दीपिका पादुकोण को 75वें कान फिल्म फेस्टिवल के जूरी का सदस्य बनाया गया है, दीपिका पादुकोण को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ होने जा रहा है।
अर्थात यहाँ पे खेलो इंडिया कहने का मतलब हुआ खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यानी युवाओं के लिए यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा हरियाणा। हरियाणा को संक्षिप्त में एचआर के नाम से जाना जाता है और यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। साथ ही पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला देश का पहला जिला कौन बन गया है? अर्थात यहाँ पे समझिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अर्थात इसके माध्यम से 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज होता है। ठीक है, सरकार इसका पूरा खर्च वहन करती है। 5 लाख तक का प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये तक का इलाज सरकार यहाँ पे करेगी। तो यहाँ पे यानी 100% घरों को, यानी इस योजना से 100% घरों को कवर करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी सांबा जिला। सांबा जिला कहाँ है? जम्मू कश्मीर के अंतर्गत, जम्मू में ये पड़ता है। जम्मू कश्मीर जो होता है ना, उसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो बेसिकली ये जम्मू में आता है सांबा जिला। और वही जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला पहला जिला बन गया है, देश का पहला जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाल ही में विमोचन किया गया पुस्तक नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द बीसीसीआई, पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे पूर्व मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष विनोद राय, ऑप्शन नंबर सी। ये इन्हीं के द्वारा ये लिखित पुस्तक है नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग इन द बीसीसीआई। अभी ये बीसीसीआई के मतलब बोर्ड में सदस्य हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस कंपनी ने हरित हाइड्रोजन विकसित करने के लिए आईआईटी मुंबई के साथ समझौता किया है? यानी किस कंपनी ने हरित हाइड्रोजन विकसित करने के लिए आईआईटी मुंबई के साथ समझौता किया है? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा लार्सन एंड ट्रूबो। लार्सन एंड ट्रूबो को संक्षिप्त में L&T के नाम से ज़्यादातर जाना जाता है, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं L&T, ऐसा ही नाम आपको आएगा तो इसे समझेंगे लार्सन एंड ट्रूबो। ठीक है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादातर काम करती है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत बड़ी कंपनी है देश की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाल ही में किसने भारत के नए थल सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाल लिया है? जी, यहाँ पे भारत के मतलब नए सेना प्रमुख अगर कहा जाए ना, तो यहाँ पे सेना प्रमुख का मतलब हो जाता है थल सेना प्रमुख, ना कि वायुसेना जल सेना। ज़्यादातर यहाँ पे अगर कोई कहे सेना प्रमुख कौन बने हैं नए सेना प्रमुख, तो यहाँ पे हो जाता है उसका मतलब थल सेना प्रमुख। या थल सेना प्रमुख कौन है, ये दोनों का जवाब एक ही होगा। यहाँ पे भी वर्तमान में थल सेना प्रमुख, भारत के नए थल सेना प्रमुख बने हैं मनोज पांडे। ठीक है, और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आने वाले भी पहले हैं, अर्थात इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आने वाले पहले देश के पहले थल सेना प्रमुख बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे लंबा कांच पुल अर्थात शीशे का पुल, जिस यहाँ पे समझिए किस देश में दुनिया का सबसे लंबा कांच पुल 150 मीटर, यहाँ पे अगर फीट में बात करें तो 632 फीट, ठीक है, का शुभारंभ किया गया। यानी दुनिया का सबसे लंबा शीशे का पुल का कहाँ पे शुभारंभ किया गया है? तो यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे लोग कहेंगे चीन में, लेकिन नहीं, अभी हाल ही में यह वियतनाम में शुरू किया गया है, जिसकी यहाँ पे लंबाई 632 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाल ही में किस देश में किसी इंसान में पहली बार H5 बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है? सबसे पहले मैं बता दूं बर्ड फ्लू यहाँ भी है, ठीक है, और एक मैंने पहले बताया था उसमें H3N8 बर्ड फ्लू के बारे में बताया था, तो यह चीन में मिला था। ठीक है, यह किस देश में मिला था? चीन में। और यहाँ पे H5 बर्ड फ्लू जो मिला हुआ है ना, किस देश में पहली बार पुष्टि हुई है? अर्थात यहाँ पे समझेंगे तो बर्ड फ्लू का जो बीमारी था पहले सिर्फ पक्षियों में पाया जाता था, लेकिन अभी इंसानों में पाया जाने लगा है, इसकी पुष्टि हो चुकी है। एक H5 बर्ड फ्लू जो मिला है वो अमेरिका में मिला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और H3N8 जो है ना ये बर्ड फ्लू आप लोगों को 2-3 दिन पहले मैंने बताया था इस क्वेश्चन के बारे में, तो वह चाइना में मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किसी भारतीय थल सेना का नया अगला उप प्रमुख, अभी मैंने जस्ट बताया है कि भारतीय थल सेना का नया प्रमुख किसे बनाया गया है, यानी थल सेना का प्रमुख। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है भारतीय थल सेना का नया अगला उप प्रमुख के बारे में हो रहा है, यहाँ प्रमुख नहीं उप प्रमुख, यहाँ पे देखेंगे उप प्रमुख के बारे में चर्चा किया जा रहा है। ठीक है, तो किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे होगा BS राजू, अर्थात ऑप्शन नंबर सी, भारतीय थल सेना का नया अगला उप प्रमुख BS राजू को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
हाल ही में टाइम मैगजीन ने किस राजनेता को अपने कवर पर जगह दी है? अर्थात टाइम मैगजीन यह दुनिया मतलब अमेरिका का एक प्रतिष्ठित पत्रिका है जो हमेशा दुनिया में अच्छे कार्य करने वाले या सर्वाधिक प्रभावशाली या दुनिया में सर्वाधिक चर्चित रहने वाले व्यक्ति को अपने हेड पृष्ठ पर कवर में उनको जगह देता है, उनको शामिल करता है। ठीक है, यानी तो इस बार किससे जगह दिया है? टाइम मैगजीन ने किस राजनेता को अभी हाल ही में जगह दिया है? ठीक है, तो यहाँ पे होंगे व्लादिमीर जेलेंस्की। व्लादिमीर जेलेंस्की ऑप्शन नंबर डी। और व्लादिमीर जेलेंस्की कौन है? यह यूक्रेन के राष्ट्रपति है जो वर्तमान में रूस के आक्रमण का मतलब निडरतापूर्वक सामना कर रहे हैं। ठीक है, और वहाँ पे रूस के राष्ट्रपति का नाम हो जाता है व्लादिमीर पुतिन और व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को 70 मिलियन यूरो क्रिप्टो डोनेशन देने का घोषणा किया है? यहाँ पे समझिए, क्रिप्टो डोनेशन, यहाँ पे क्रिप्टो में डोनेशन दे रहा है। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा चर्चित हो गया है और वो भी 70 मिलियन। और यहाँ पे पर्सनल रहता तो ये महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन यहाँ पे देश द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है, तो कौन सा देश दे रहा है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, फिनलैंड, जिसकी राजधानी हेलसिंकी है। ठीक है जी, यह एक यूरोपीय देश है। और यहाँ पे देखिए किस देश को दे रहा है? यूक्रेन को 70 मिलियन यूरो, अर्थात जो वहाँ पे 70 मिलियन यूरो क्रिप्टो डोनेशन करे, यानी जो वहाँ पे यूरो मिल रहा है, इन्हें राशि मिल रहा है, मुद्रा करेंसी जिसे कहते हैं, जो करेंसी मिल रहा है ये क्रिप्टो के माध्यम से मिल रहा है। क्रिप्टो के माध्यम से क्या होता है कि कोई इसे ट्रैक नहीं कर पाएगा कि कहाँ पे गया, कहाँ कितना गया। ठीक है, इस वजह से यहाँ क्रिप्टो में डोनेशन दिया गया है। किस देश को? यूक्रेन को, जो वर्तमान में रूस के आक्रमण का कठोरतापूर्वक सामना कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसने 90 दिवसीय अभियान आज़ादी से अंत्योदय तक का शुभारंभ किया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज़ादी से अंत्योदय यहाँ पे कि किसने अभी शुभारंभ किया? तो यहाँ पे गिरिराज सिंह ने शुभारंभ किया। ऑप्शन नंबर बी, जो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है। ठीक है, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज का केंद्रीय मंत्री है। ऑप्शन नंबर बी, गिरिराज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसको IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यानी IBC, यहाँ पे समझेंगे, IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे अटल टनल होगा। ठीक है, यह एक सुनार टाइप है, अटल टनल, इसी को अभी हाल ही में IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसने गगन आधारित LPV दृष्टिकोण प्रक्रिया का उपयोग करते हुए सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है? यानी गगन आधारित, ठीक है, यानी स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली आधारित LPV दृष्टिकोण प्रक्रिया, यह एक प्रक्रिया है जिसका नाम LPV दृष्टिकोण रखा गया। ठीक है, का उपयोग करते हुए सफलतापूर्वक मतलब यहाँ पे उड़ान परीक्षण किया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को संक्षिप्त में EAI कहा जाता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे संक्षिप्त में EAI कहा जाता है। और इसी ने अभी हाल ही में गगन आधारित LPV दृष्टिकोण प्रक्रिया का उपयोग करते हुए सफलतापूर्वक उड़ान मतलब यहाँ पर उड़ान परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस मिसाइल के जहाजरोधी संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? अर्थात यहाँ पे किस मिसाइल का, हाल ही में किस मिसाइल के जहाजरोधी, यानी जहाज़ों को सुरक्षा करने के लिए, यानी जहाज से अगर कोई उस पर अटैक कर रहा है तो उसको सुरक्षा प्रदान करे और तुरंत जाकर उसको ख़त्म करे। तो यहाँ पे किसका सफल परीक्षण किया गया? ब्रह्मोस मिसाइल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ब्रह्मोस मिसाइल किसके मतलब किस देश के सहयोग से बन रहा है? रूस और भारत के सहयोग से, अर्थात भारत में जो बन रहा है यहाँ ब्रह्मोस मिसाइल, यह रूस के सहयोग से बन रहा है। ठीक है, और बनता है अभी पहले से जितना भी। यह ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्रह्मोस मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस विमानवाहक पोत को अगस्त 2022 तक भारतीय नौसेना को, यहाँ पे नौसेना, सेना सिर्फ हो गया है, नौसेना को सौंप दिया जाएगा, अर्थात इंडियन नेवी को सौंप दिया जाएगा। किस विमानवाहक पोत को? तो यहाँ पे समझेंगे INS विक्रांत। ठीक है, INS विक्रांत, पहले था विक्रमादित्य और विराट जो रिटायर हो चुका है, यानी वो काम में अभी नहीं है, तो अभी INS विक्रांत को अब सौंप दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट का उद्घाटन किया है? यानी ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट, यहाँ पे समझिए, ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट का उद्घाटन अभी हाल ही में किसने किया है? यहाँ ऑप्शन नंबर सी होगा, नरेंद्र मोदी, अर्थात प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पे ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 7 स्वर्ण पदक जीता है?
यहाँ पे समझेंगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के तहत किसने यहाँ पे गेम्स में 7 स्वर्ण पदक, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, शिव श्रीधर ने अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 7 स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस चीनी कंपनी के 55 से 51 करोड़ रुपये के फंड प्रवर्तन निदेशालय को ज़्यादातर नाम आप लोग ईडी के नाम से सुनते होंगे। जब भी ये न्यूज में आता है तो ईडी के नाम से जाना जाता है और इसी को प्रवर्तन निदेशालय कहा जाता है। तो यहाँ पे आ रहा है कि हाल ही में किस चीनी कंपनी के 55 से 51 करोड़ रुपये के फंड प्रवर्तन निदेशालय ने जब्त कर लिया है। यहाँ पे विभिन्न तरह के आरोपों के कारण यहाँ पे प्रवर्तन निदेशालय ने इसके फंड को जब्त कर लिया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी होगा, शाओमी को जो मोबाइल आप लोग यूज करते हैं, इसी कंपनी का अभी हाल ही में 55 से 51 करोड़ रुपये का फंड जब्त किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे शाओमी को ज़्यादातर लोग EMI के नाम से जानते हैं, EMI, ठीक है। यहाँ पे मुंबई इंडियंस मत समझिए कि यह चाइनीज कंपनी का नाम है शाओमी, लेकिन इसका संक्षिप्त में EMI के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में 11वें मुख्यमंत्री और प्रमुख न्यायाधीश का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। अर्थात आज ही भी यहाँ पे मुख्यमंत्री और प्रमुख न्यायाधीशों का सम्मेलन हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के मुख्य न्यायाधीश के साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे। तो यह सम्मेलन अभी कहाँ पे आयोजित हुआ था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिल्ली में अभी हाल ही में 11वें मुख्यमंत्री और प्रमुख न्यायाधीशों का सम्मेलन आयोजित हुआ है। यह सम्मेलन 6 साल बाद आयोजित हुआ है, ठीक है, 6 साल बाद आयोजित हुआ है। इसके साथ ही आज का ये वीडियो पूरा सेशन समाप्त होता है और इस सारे क्वेश्चन का जवाब मैंने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या टेलीग्राम लिंक में जाकर वहाँ से PDF देख सकते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही नए धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।